आइए बात करते हैं दुनिया के एक महान युद्ध के बारे में। इस युद्ध को तवारीख का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। बताया जाता है इस युद्ध में 9 मिलियन सोल्जर्स की हत्या हो गई, 25 मिलियन सोल्जर्स घायल हो गए, 5 मिलियन से ज्यादा सिविलियंस की हत्या हो गई, मिलियंस मोर डाइड ड्यू टू जेनोसाइड। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक महान युद्ध की, साल 1914 की बात है, जब फर्डिनांड ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस अपनी वाइफ सोफिया के साथ बॉस्नियन एम्पायर के प्रिंस से मिलने के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में बॉस्नियन एम्पायर के कुछ रेवोल्यूशनरीज थे। उन्होंने यह फैसला किया कि हम फर्डिनांड का कत्ल कर देंगे। रास्ते में जब फर्डिनांड अपनी वाइफ के साथ चल रहे थे, अचानक से कैब्रिनोविक नाम के एक युवा ने उनकी गाड़ी पे बम चला दिया। खुशकिस्मती की बात यह है कि बम गाड़ी से टकरा के सड़क के दूसरे हिस्से में गिर गया, जिसके हादसे में 20 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद फर्डिनांड अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करता है। बॉस्नियन एम्पायर को यह खबर पहुंचाता है कि हम आपके शहर मिलने आए थे, लेकिन आपने हमारा स्वागत बॉम्ब से किया, धमाकों से किया। मीटिंग्स कैंसिल करने के बाद फर्डिनांड हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे उन लोगों से मिलने के लिए जो इस हादसे में घायल हो गए, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में गलत टर्न ले लेती है। जब वो गाड़ी को वापस मोड़ना चाहते थे, अचानक गाड़ी की 5 फीट की दूरी पे एक 19 वर्ष का युवा बैठा हुआ था। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और फर्डिनांड का कत्ल हो गया। फर्डिनांड और उनकी वाइफ का कत्ल हो गया, उनका काम तमाम हो गया। यह खबर सुनते ही ऑस्ट्रिया हंगरी के महाराज गुस्से में आ गए। वो चुप नहीं रहते, क्योंकि उनका प्रिंस का कत्ल हुआ था। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, यह मेन रीजन बना दुनिया के महान युद्ध का, जिसको हम सब आज वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं, क्या खाली ये रीजन बना, फर्डिनांड का कत्ल रीजन बना वर्ल्ड वार फर्स्ट को? नहीं, ये बात गलत है। फर्डिनांड का कत्ल और कई सालों से इन देशों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये सारे रीजंस बने दुनिया के एक महान युद्ध की शुरुआत की। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के महाराज ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में आती है, रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आती है। रशिया सर्बिया को बताती है कि हम इस युद्ध में आपके साथ हैं। ऑटोमन एम्पायर बाद में एंटर हो जाते हैं, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के साइड में एंटर हो जाते हैं रशिया से लड़ने के लिए, क्योंकि कई सालों से उन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ऑटोमन एम्पायर का सपना भी पूरा हो जाता जब वो ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में आ गए, ताकि रशिया को वो हरा सके। बाद में इस युद्ध में यूएसए और जापान भी शामिल हो गए, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हो गए इस युद्ध में। ये युद्ध दुनिया की तवारीख का एक बहुत बड़ा युद्ध बन गया, जिसको हम सब वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के कुछ मेन फैक्टर्स बने, जस्ट लाइक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति या एक देश ये चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका देश महान लगे, पूरी दुनिया में उसके देश के चर्चे हो जाए, पूरी दुनिया उसके अंडर काम करे, वो नेशनलिज्म होती है। एक इमोशन होती है, एक पावर होती है अपनी देश की तरफ, एक इमोशन होता है, एक डेडिकेशन होता है एक इंडिविजुअल का अपनी देश की तरफ कि मेरा देश महान लगे दुनिया में। लेकिन इस सोच ने, जो महाराजाओं की सोच थी, जो ये चाहते थे कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करें, जो ये सोच थी, इस सोच की वजह से पूरी दुनिया परेशानी में आ गई, पूरी दुनिया तबाही में आ गई। और साल 1914 में दुनिया के महान युद्ध की शुरुआत होती है, जिससे दुनिया में तबाही मच जाती है। उसके बाद इंपेरियलिज्म फैक्टर बनता है इस युद्ध का, मिलिटरिज्म फैक्टर बनता है इस युद्ध का। नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म जब फैक्टर बने, मिलिटरिज्म तो इंपेरियलिज्म के बिना फैक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई महाराज जो था वो अपनी आर्मी पे बहुत सारे पैसे खर्च करता था, अपनी आर्मी में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करता था। उनको रिसोर्सेज देते थे कि आप हमें वो कंट्री दे दो, आप हमें वो जमीन का टुकड़ा दे दो, हम आपको इसके बदले में जो आप चाहोगे, आपको जितने मिलिट्री ट्रूप्स लगेंगे, आपको जितनी सप्लाई जरूरत है, हम वो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको वो एरिया चाहिए, क्योंकि हम उस पर राज जमाना चाहते थे। दुनिया की तवारीख में ये सोच जब बढ़ने लगी उन देशों के दरमियान, पावर्स जब बढ़ने लगे, मिलिट्री पावर्स जब बढ़ने लगे, तो युद्ध की शुरुआत होती है। उस वक्त पे ब्रिटेन के दुनिया के कुछ मुल्कों पे, दुनिया के कुछ देशों पे कब्जे चल रहे थे, जस्ट लाइक इंडिया। अगर हम भारत की बात करेंगे, ब्रिटेन उस वक्त पे भारत पे कब्जा जमाया हुआ था और भारत से कुछ सोल्जर्स अब लिए जाते हैं। इस तरह से इंडिया वर्ल्ड वार फर्स्ट में शामिल हो जाता है। इंडिया से बहुत सारे सोल्जर्स, मिलियंस में सोल्जर्स लिए जाते हैं ब्रिटेन की तरफ से, जो लड़ रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जिसमें इंडिया के सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई। एटलीस्ट 75,000 सोल्जर्स की जान चली गई, जो इंडिया के लिए एक अफसोस की खबर थी। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, क्या हुआ था असल में दुनिया के महान युद्ध में। क्या दुनिया इस युद्ध से खुश थी या परेशान थी? दुनिया को कौन से फायदे हुए, भारत को कौन से फायदे हुए इस युद्ध से, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन ऑन रख देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो विद खुबैब भट्ट।